दोस्तों 1958 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम माओ जेडोंग था, जिनके एक स्टूपिड से आइडिया के कारण करीबन 4 करोड़ चीनी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर चीन ने कैसे एक बार 1958 में चाइना को गौरैया मुक्त देश बनाने की कोशिश की एंड इसकी कीमत उन्हें करीब 4 करोड़ चीनी लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ था चाइना में जिससे सारे के सारे चीनी लोग वहां की गौरैया चिड़िया को मारने लगे एंड कैसे इन छोटे से पक्षियों की वजह से हुई करोड़ों चीनी लोगों की मौत। आखिर क्या लगता है आपको कि क्या हुआ होगा इन छोटे से पक्षियों के साथ या फिर चीन के लोगों के साथ जो कि बेमौत मारे गए। Tausenden Jahren. Heute rechnen wir mit dir ab. Laut die sensiblen Vögel. दोस्तों ये बात ऑलमोस्ट 60 साल पहले यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1958 की है। तब भैया चीन के प्रेसिडेंट थे माओ जेडोंग, पद और कद दोनों में सबसे बड़े नेता। उनका सपना था कि अपने देश की जीडीपी को अमेरिका से आगे लेकर जाना है। प्रेसिडेंट माओ की नीति थी कि कृषि पैदावार बढ़ाई जाए, चीन अनाज को दूसरे देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करे, इससे जितने रुपए मिलेंगे उन्हें देश के फार्मिंग इंडस्ट्री पर इन्वेस्ट किया जाएगा। उनका मानना था कि भविष्य में अमेरिका से आगे बढ़ना है तो उद्योग को बढ़ाना ही होगा, साथ ही इलाज पर खर्च घटाना होगा। उन्होंने पूरे देश में लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू कर दिया, किसानों से जमीन लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कराई गई। अब क्या था, माओ के सपने को अपना सपना मानकर पूरा चीन काम में जुट गया। यही वक्त था जब चीनी राष्ट्रपति के कुछ करीबियों ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने माओ से कहा, हुजूर देश के सबसे बड़े दुश्मन ये 4 प्रकार के जीव हैं। फिर माओ बोले, बताओ किसकी इतनी हिम्मत? तो उनके सलाहकार चुपके से कहते हैं, साहब चूहे, मच्छर, मक्खियाँ और गौरैया चिड़िया, इनमें से चूहे, मच्छर और मक्खियों की वजह से बहुत सारी बीमारी फैलती है, फिर उस बीमारी के इलाज पर बहुत खर्च करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गौरैया हमारा सारा का सारा अनाज खत्म कर रही है। वहीं पर सलाहकारों का कहना था देश का करीब 30% अनाज गौरैया खा जाती है, इतने में तो हम हमारे देश की आधी आबादी का पेट भर सकते हैं। फिर उनके सामने कुछ रिपोर्ट पेश की गई कि एक गौरैया साल भर में करीब 4 से 5 किलो अनाज खाती है। फिर पूरा कैलकुलेशन लगाकर बताया गया कि 10 लाख चिड़ियों को खत्म करने से हम 60,000 चीनी लोगों के खाने भर का अनाज बचा लेंगे। तो चीन के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया जिसे 4 पेस्ट कैंपेन नाम दिया गया। आप यूं समझो कि किन्हीं 4 प्रकार के जीवों को चीन में पूरी तरह से मारने का फरमान जारी कर दिया गया था। माओ ने चीन के लिए बताए गए सबसे बड़े खतरे इन 4 जीवों को खत्म करने का आदेश दे दिया। अब देखो, चूहे रहते हैं बिलों में, खेतों में और घरों के अंदर, उनको तलाशना थोड़ा मुश्किल था। इसी तरह मच्छर और मक्खी इतने छोटे थे कि उन्हें कैसे मारा जाए और कितना मारा जाए। वहीं ये सारी आफत आई बेचारी इस छोटी सी चिड़िया पर। माओ का फैसला लागू होते ही चीन में गौरैया को खत्म करने का सिलसिला शुरू हो गया। गौरैया को खत्म करने के लिए लोग उसे गोली मारने लगे, उनके घोंसले को तोड़ना शुरू कर दिया, उनके अंडों को फोड़कर खराब करने लगे। माओ का हुक्म मिलते ही गली गली व मोहल्ले में गौरैया को मारने के लिए पोस्टर लगा दिए गए। कहा तो ये भी जाता है कि इस छोटे से पक्षी को मारने के लिए उस वक्त चीन में करीबन 30 लाख लोगों को उतार दिया गया था। यहाँ तक कि चीन के सभी स्कूल्स कॉलेज में स्टूडेंट्स को ये बताया गया कि गौरैया को मारकर कैसे उनके राष्ट्रपति माओ के सपने को पूरा करना है। चीन के एक फेमस राइटर क्वांग चेन ने लिखा है कि उन दिनों पूरे देश का एक ही काम था, सिर्फ इन छोटी सी चिड़ियों को मारना। सुबह से लोग इसी काम में जुट जाते
और जो जितनी ज़्यादा चिड़ियों को मारेगा उसे सरकार की तरफ से प्रॉपर इनाम दिए जाते थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोचकर देखिए, क्या इंसान इतना मतलबी हो गया है कि अपने फायदे के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा। चीन के इस घटिया कारनामे का नतीजा यह हुआ कि एक साल में ही पूरे चीन से गौरैया नाम का पक्षी गायब हो गया। लेकिन इससे क्या अनाज उत्पादन बढ़ा? बिल्कुल नहीं। ये सब होने के करीब एक साल बाद चीनी डॉक्टरों की आंख खुलती है। तो वहीं विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में चीन की एकेडमी ऑफ साइंस का नाम काफी बड़ा है। वहाँ के दो वैज्ञानिक, पहले जॉक्सी और दूसरे जैन जॉक्सिन, ने कुछ गौरैया चिड़ियों का पोस्टमार्टम किया। उनकी रिपोर्ट ने पूरे देश को खुद पर अफसोस करने पर मजबूर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गौरैया के पेट के 3 हिस्सों में खतरनाक कीट थे। ये कीट फसलों को बर्बाद करने एंड इंसानों में बीमारियों को फैलाने का कारण बनते हैं। चिड़िया इन खतरनाक कीटों को खाकर लोगों का भला ही कर रही थी। उसके पेट में थोड़ा सा अनाज भी मिला, लेकिन सिर्फ चिड़िया के पेट के एक हिस्से में। फिर वहीं पर चीनी पत्रकार डाई किंग ने इस अभियान का जिक्र करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति माओ को ना तो एनिमल्स के बारे में जानकारी थी और ना ही वो किसी एक्सपर्ट की सलाह को समझने को तैयार थे। उन्होंने सिर्फ इन्हें खत्म करने का फैसला लिया था, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। चीन के इस अभियान के तहत गौरैया चिड़ियों को मारने का पाप तो लोगों ने कर दिया था, लेकिन महज 2 सालों में ही अप्रैल 1960 आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। दरअसल देखा जाए तो एक तरह से ये चिड़िया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। चीन में गौरैया के मर जाने का नतीजा यह हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने की बजाय घटने लगी। राष्ट्रपति माओ को समझ आ चुका था कि उनसे भयानक भूल हो गई है। उन्होंने तुरंत ही गौरैया को फॉर पेस्ट अभियान की लिस्ट से हटाने के आदेश जारी कर दिए और चिड़ियों की जगह अब खटमल मारने पर जोर देने को कहा गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी अब तेजी से बढ़ने लगी। गौरैया को तो पहले ही मार दिया गया था, जो उनकी आबादी पर लगाम लगाती। कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह के कीटनाशकों, दवाइयों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन चीन में फसल की पैदावार बढ़ने की बजाय लगातार घटती ही रहती है। आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीबन 3 से 4 करोड़ लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं। इसके बाद रूस से करीब 2.5 लाख गौरैया चिड़िया को चीन लाया गया। इसके प्रजनन, संरक्षण और विकास पर जोर दिया गया। चीन की कृषि व्यवस्था 1962 तक जाकर पटरी पर लौटी। इससे ये साबित होता है कि हमारी प्रकृति में फूड चेन कितनी जरूरी है। दोस्तों, आपने स्कूल्स में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि कैसे हमारे नेचर में फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला चलती है। वहीं पर कैसे एक एनिमल्स दूसरे और एनिमल से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं एंड हमारी इस पृथ्वी पर एक तरह का बैलेंस बनाए रखे है। अगर हम इनमें से किसी भी एक एनिमल्स को हमारी इस अर्थ से गायब कर दे तो हमारी पृथ्वी पर कितना बड़ा असंतुलन आ जाएगा, ये सभी के सामने है। हाँ, तो हमारे प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए एंड हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।